नमस्ते, मैं ऋषि पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एमईएस ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं भूगोल का, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत के मरुस्थल। डिजर्ट, मरुस्थल मतलब ये आप समझ लो कि मरा हुआ स्थल। क्या होता है मरा हुआ स्थल? मतलब क्या होगा? जहाँ पे कुछ पैदावार ना हो, जिसको आप लोग गाँव में ऊसर बोलते हो ना, उसी को उनके भाषा में क्या बोलते हैं? मरुस्थल। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। जहाँ जगह जगह है रेत के टीले, नहीं कहीं हरियाली और पानी, ऊंट की जहाँ सवारी की जाती, यह है भारत के मरुस्थल की कहानी। बहुत अच्छी लाइन दिया है। चलिए, हमने आपको बता दिया कि मरुस्थल क्या होता है। तो मरुस्थल रेतीली मिट्टी से ढके विशाल भूभाग को कहते हैं। मतलब वहाँ पे रेत ही रेत, वही बालू टाइप का होता है ना। यहाँ जल और वनस्पति के नाव के बराबर होती है, मतलब होती है लेकिन बहुत कम। भारत में मरुस्थल उत्तरी मैदानों के पश्चिम में, किस भाग में? पश्चिम। मोस्टली मरुस्थल पश्चिम भाग में ही पाए जाते हैं, अब याद रखिएगा, ठीक है ना। मरुस्थल में उत्तरी मैदान पश्चिम में स्थित है। इसे भारतीय महामरुस्थल का बहुत बड़ा मरुस्थल है ये कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थल अरावली पर्वतमाला, क्या है? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में फैला हुआ है। यह मरुस्थल अरब सागर के उत्तर में तथा पंजाब के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है तथा उत्तर में हरियाणा से कच्छ तक दक्षिण पश्चिम भाग में इस मरुस्थल से ढका है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में बालुओं के टीले पाए जाते हैं जो तेज मरुस्थलीय तूफानों से बनते हैं और बिगड़ते हैं। इन क्षेत्रों में सदा पानी कमी रहती है, हमने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ वर्षा ना के बराबर होती है, तभी तो पानी नहीं के बराबर होगा भाई। कुछ क्षेत्रों में तो बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। यहाँ सदैव बहने वाली नदी नहीं है। भाई नदी बहती है तभी पानी आ जाता ना। वर्षा ऋतु में कुछ छोटी नदियाँ बन जाती हैं जो शीघ्र ही सूख जाती हैं। यहाँ कहीं कहीं पर भूरे रंग की चट्टानें भी पाई जाती हैं। चलिए हम नेक्स्ट वन देखते हैं। जलवायु और वनस्पति। क्या है? जलवायु और वनस्पति। यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाएगी और यहाँ पे वनस्पति मतलब पेड़ पौधे यहाँ कैसे पाए जाएंगे? भाई यहाँ तो आपका कमल का पेड़ होगा नहीं, क्योंकि वो पानी में पाया जाता है ज़्यादातर। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस क्षेत्र की जलवायु बड़ी विषम है। क्या है? बड़ी विषम है। गर्मियों में यहाँ तेज गर्मी और सर्दियों में यहाँ तेज सर्दी पड़ती है, परंतु गर्मी में यहाँ रातें ठंडी होती हैं, क्योंकि कहा जाता है जो चीज़ें जितनी जल्दी गर्म होती हैं उतनी जल्दी ठंडी भी होती हैं। और सर्दियों में रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ वर्षा की कमी के कारण बबूल, क्या है? बबूल और कीकड़ बोलते हैं ना आप, जैसे कांटेदार वृक्ष होते हैं। यहाँ लोग भोजन पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। इन लोगों के स्थानीय घर नहीं होते। क्या होता है? स्थानीय घर नहीं होते हैं। कुछ स्थानों पर भूमिगत जल अपने आप ही धरातल पर आ जाता है। सरकारी जल हफ्ते में 1 या 2 दिन ही मिल पाता है। भूमिगत जल आसानी से नहीं सूखता है। ऐसे स्थानों को मरुधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुधान कहते हैं। मरुधानों में लोग अस्थायी रूप से रहते हैं और खेती करते हैं। पानी की कमी के कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव रहता है। जैसे हमारे पास काफ़ी पेड़ दिखते हैं ना, वैसे यहाँ कभी नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पानी कम बरसता है, पौधे कम होते हैं ना। यातायात के साधन। इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में अलवर, बीकानेर की नमकीन खाए हो आप लोग ना, ये वहीं से आता है, बीकानेर, जोधपुर आदि तक रेल सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। यहाँ पक्की सड़कों का अभाव है। रेतीली भूमि होने के कारण यहाँ सड़कें और रेल लाइन बिछाना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि रेतीली भूमि पर यहाँ खिसक जाती हैं। ऊँट ही केवल ऐसा जानवर जो रेतीली भूमि पर आसानी से और तेजी चल जाता है। इसलिए मरुस्थल का जहाज कहते, सुना होगा आपने कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊँट को कहते हैं। इसीलिए क्योंकि वो वहाँ पे अच्छे से चल सकता, अच्छे से दौड़ सकता है और उसका पैर गद्दीदार भी होता है। यह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। यहाँ के लोग ऊँट पर लंबी कतार बनाकर एक साथ यात्रा करते हैं, जिसे कारवां या काफिला कहते हैं। कारवां काफिला तो आपने सुना ही होगा ना। मरुस्थल का रूप परिवर्तन। क्या है? मरुस्थल का रूप परिवर्तन। हमारी सरकार मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास के लिए सदैव अग्रसर रही है। आज रेगिस्तानी क्षेत्रों में काफ़ी विकास हो रहा है। इस क्षेत्र में एक नहर निकाली गई जिसे इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं। इस नहर के आसपास लहराती हरी भरी फसलें दिखाई पड़ती हैं। लोगों को ऐसी उम्मीद है कि सरकार और जनता के प्रयास से मरुस्थल एक दिन हरा भरा क्षेत्र बन जाएगा। इस क्षेत्र में वृक्ष झाड़ी पेड़ पौधे लगाने तथा पानी की उचित व्यवस्था कराने
से हम मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि वनों की कटाई पर रोक लगाएं। अधिक से अधिक संख्या में नहरें बनानी चाहिए जिससे पर्यावरण साफ और शुद्ध बना रहे तथा हरियाली का वातावरण विकसित होता रहे, तभी हमारा देश सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सबसे पहले लिखना है पेज पे, नेक्स्ट सबसे बाद में लिखना है, ठीक है। रेतीली मिट्टी से ढके विशाल भूभाग को मरुस्थल कहते हैं, बता ही दिया था। मरुस्थल में जड़ और वनस्पति ना के बराबर होती, बहुत कम होती है, क्योंकि मरुस्थल का मतलब होता है मरुस्थल। मरुस्थल में गर्मी में सर्दी तेज पड़ती है, परंतु यहाँ की रातें हमेशा ठंडी होती है ना। रेतीली भूमि होने के कारण यहाँ सड़कें रेल लाइन बिछाना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। यहाँ ऊँट की सवारी की जाती है। ऊँट ही ऐसा जानवर जो रेत में आसानी से चल सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, मरुस्थल का जहाज कहते हैं। तो ये चैप्टर इसी के साथ खत्म हो गया है। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।